तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग आखिर होता क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है डेफिनेशन में कि द प्रोसेस शेड्यूलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल द रिमूवल ऑफ द running process from the CPU and the selection of another process on the basis of the particular strategy। यानी शेड्यूलर एक प्रकार का एक्टिविटी होता है किसी भी प्रोसेस मैनेजर का, जो क्या करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी को, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को बाय द हेल्प ऑफ सीपीयू क्या करता है, परफॉर्म करता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं उसके स्ट्रेटेजीज फॉलो किए जाते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है एक प्रकार का एसेंशियल पार्ट होता है आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। सच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल मेमोरी एट अ टाइम, एंड लोडेड प्रोसेसेस शेयर द सीपीयू यूजिंग टाइम कंप्लीमिंग। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं इसमें होती हैं, और प्रोसेस शेड्यूलिंग अप्लाई किया जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। देन उसके बाद हमारा जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज क्या होते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ऑल द पीसीबीज इन द प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। यानी जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मेंटेन करते हैं किसको, पीसीबी को, किसमें, आपके प्रोसेस शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ सेपरेट क्यू ऑफ each of the process state and the PCB of all the process in the same execution state are placed in the same queue। यानी वो क्या करता है, सेम क्यू में और सेम प्लेस में क्या करता है, उन चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, प्लेस करते हैं, रिप्लेस करते हैं। सभी चीजों का मतलब एक ही होता है। एंड व्हेन द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज चेंज, यानी जब आपका क्या होता है, कोई भी प्रोसेस क्या होता है, चेंज हो जाता है, इट्स पीसीबी इज अनलाइक फ्रॉम इट्स करंट क्यू एंड मूव टू इट्स न्यू स्टेट क्यू। तो उस स्टेट में क्या होता है, आपका जो क्यू होता है वो करंट स्टेट से न्यू स्टेट में चला जाता है। उसके बाद कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू, जिसमें आपका जॉब क्यू आता है, रेडी क्यू आता है। जॉब क्यू क्या होता है, दिस क्यू कीप्स ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। एंड रेडी क्यू क्या होता है कि दिस क्यू कीप्स अ set of the process residing in the main memory and ready and the waiting to be executed, and a new process is always put in this queue। यानी जितना भी न्यू प्रोसेस होता है वो रेडी क्यू के अंदर क्या किया जाता है, पुट किया जाता है। उसका ड्राइव क्यू होता है, इसमें करेंगे द प्रोसेस व्हिच आर ब्लॉक्ड ड्यू टू द अनएबिलिटी ऑफ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस कंस्टिट्यूट हिज क्यू। यानी वो क्या होता है, वैसा प्रोसेस जो इनपुट आउटपुट की अनुपस्थिति में प्रोसेस डन करता है, वही आपका डिवाइस क्यू कहलाता है। एक फ्लो डायग्राम आपके सामने मौजूद है प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू का, आप इसको देख सकते हैं, एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आपको बनाना होगा। देन उसके बाद आपका कह रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यूज डिफरेंट पॉलिसीज टू मैनेज ईच ऑफ क्यू, फीफो, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी। ये सारी चीजों को क्या करता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्यू के अंदर वो परफॉर्म करता है। फीफो को हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर हाउ टू मूव द प्रोसेस बिटवीन द रेडी एंड रन क्यू विच कैन only have one entered per processor core on the system। In the above diagram it is has been managed with the CPU। यानी जो डायग्राम हमने देखा वो क्या था, सीपीयू से मैनेज था। यहाँ पे आपके टू स्टेट है आपके प्रोसेस स्टेट मॉडल के। पहला आपका है रनिंग, दूसरा है नॉट रनिंग। रनिंग में आपका कह रहा है कि when a new process is created it entered into the system as in the running state। and not running कह रहा है कि the process that are not running are kept in the queue waiting for their turn to execute, and each entry in the queue is a pointer to a particular process and queue is implemented by using the linked list। यानी जो queue होता है वो किसके द्वारा, लिंक लिस्ट के द्वारा इंप्लीमेंट होता है। तो यही सारी चीजें हैं, काफी छोटी चीजें, आप इनको इजीली कर सकते हैं। ओके।